नमस्ते साथियों। कैंसर जैसी घातक बीमारियां अचानक से नहीं आती। हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर उस खाने के माध्यम से जो भी हमारी नेगेटिव जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे शरीर में धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं। उसी की वजह से एक बड़ी बीमारी का प्रकोप प्रकोप शुरू होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए? वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम बच के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन कुछ शुरुआत करनी चाहिए, जैसे छोटी-छोटी चीज़ों से जैसे अनाज भंडारण करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जिसमें हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। हम सब्जियाँ खाते हैं तो वो अपनी खुद उगा के और खुद खाएँ, तो भी हम अनेक रोगों से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा हम योग प्राणायाम करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दैनिक दिनचर्या में यदि हम लगातार करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम शुरुआत करते हैं कि जब हम अनाज इकट्ठा करते हैं, अमूमन हमारे गांव में, देहात में जब अब गेहूँ निकल जाता है तो उसके बाद 2-4 दिन सुखा के और अनाज इकट्ठा करते हैं टंकी में, लोहे की टंकी में। तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में एक ज़हर जा रहा है, जो एल्यूमीनियम सल्फ़ेट यानी कि सल्फ़ास की जो टैबलेट हम अपने उस टंकी में रखते हैं, तो ये शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके माध्यम से कैंसर धीरे-धीरे हमारे शरीर में फैल रहा है, तो हमें इससे बचना है। तो इससे बचने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि भई इसको तो चलो अवॉइड कर दें, लेकिन इसके स्थान पर क्या चीज़ें डालें? बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम डाल सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी जो टंकी है उसको अच्छी तरह से साफ़ करके और एक लंबी सी पाइप लेकर और उसमें कुछ रुई या कुछ वस्त्र लगाकर और उसको अंदर से नीम का तेल लगाकर उसको अंदर से सफाई करनी है और 4-5 दिन तक धूप में टंकी को रखना है, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह हैं, वो उसमें मर जाएँ। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको जैसे अनाज हम डालते हैं, वो तो अमूमन सभी सुखा के ही डालते हैं। तो जैसे हम अनाज डालते हैं तो उसके साथ-साथ हम नीम की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। नीम की पत्तियाँ उसमें बार-बार डालते रहेंगे क्योंकि ये एक विषैला है और कीटनाशक है, तो ये हमारी बड़ी हेल्प करता है। उसके साथ-साथ हम ऐसी डली छोटी-छोटी लेकर कम से कम 10-15 जो हींग की डलियाँ हैं वो कोने-कोने में थोड़ी-थोड़ी दूर में आध-आध फुट में रख देंगे, तो इससे भी जर्म्स बैक्टीरिया नहीं आते। और इसके अलावा भीमसेनी कपूर, जिसकी सुगंध से ही बड़े-बड़े कीट भाग जाते हैं और सारे बैक्टीरियल, ये बहुत ही बड़ा बैक्टीरिया को मारने का एक साधन है। तो इसको भी आप कपड़े में, सूती कपड़े में लपेटकर और जगह-जगह टंकी के चारों कोनों में आधे-आधे फुट में लगा सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा होगा, बल्कि नुकसान की बजाय इन चीज़ों से फ़ायदा होगा हमारे शरीर को। इसके अलावा आप माचिस की तीली डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं पूरे 12 महीने तक। और आप कोशिश करें कि यही चीज़ें डालें, जो भी हम सल्फ़ास की जो टैबलेट डालते हैं पूरी डिब्बी, उसको अवॉइड करें अब की बार। एक अच्छा ये कदम उठाएँ, क्योंकि यदि आप ये डालते हैं, एक तो अनाज हमारा विष कारक हो ही जाता है और उसके अलावा कभी किसी में झगड़ा हो गया तो कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो इससे भी बचा जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि अपने अनाज को शुद्ध और प्राकृतिक तरीके से स्टोर करें और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।